हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 दूसरा चरण दरभंगा जिला का 5 विधानसभा क्षेत्र में वोट का गिरने का काम समाप्त हो गया और इसमें मतदाताओं ने सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क लगाकर सैनिटाइजर का उपयोग कर मतदान किया। सुबह 7 बजे से प्रारंभ मतदान शाम 6 बजे तक चला और लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र जहां 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, 79 गौड़ा बौड़ाम जिसमें दरभंगा जिले में सबसे ज्यादा 24 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, 80 बेनीपुर विधानसभा में कुल 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, 81 अलीनगर विधानसभा में कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि दरभंगा ग्रामीण 82 इसमें सबसे कम 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और इनके लिए पुरुष से लेकर महिलाओं ने लंबी कतार में लाइन लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जहां मास्क नहीं लगा था, कैमरा देखते ही देखिए किस तरह जब नजर पड़ी कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, इन लोगों ने मास्क लगाया। ग्रामीण इलाके में लोग टहलते हुए आए, लेकिन जब सीआरपीएफ के जवानों को देखा तो मास्क लगाया। महिलाएं अधिकतर साड़ी में मुंह ढक कर आई, मास्क नहीं था लेकिन उन्होंने साड़ी को ही मास्क बनाकर इसका उपयोग किया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतार थी। मालूम रहे कि 1000 से ज्यादा मतदाता किसी मतदान केंद्र पर नहीं है। जहां ज्यादा मतदाता थे वहां उसी मतदान केंद्र पर अगर परिसर है या नहीं तो फिर दूसरे मतदान केंद्र पर सहायक मतदान केंद्र बना दिया गया। उंगलियों पर निशान और हर मतदाता को ग्लोव्स थर्मल चेकिंग से जांच कि आपके शरीर का तापमान बढ़ा तो नहीं। सैनिटाइजर उपयोग करते हुए लोकतंत्र में कोरोना काल में जीवन की गाड़ी पटरी पर लाने के साथ साथ लोकतंत्र को जिंदा रखने की कवायद में बिहार में यह चुनाव पूरे दुनिया की बात करें तो अमेरिका के साथ बिहार एक प्रयोग की कोरोना काल में किस तरह लोकतंत्र को जिंदा रखना है और सोशल डिस्टेंस बनाकर दूरी बनाकर सारे कोरोना कोविड-19 के नियम का पालन कर ये मतदान एक तरह से इतिहास बना रहा है। अब देखना है परिणाम जो हो, लेकिन कोरोना से जंग जीतने की तैयारी, लोकतंत्र को जिताने की तैयारी और इसमें सबसे बड़ी जवाबदेही जो उन कर्मियों की 25,000 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। दरभंगा जिले में 2755 मतदान केंद्र होता था, इसे बढ़ाकर 4014 मतदान केंद्र यानी 1.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौड़ा बौड़ाम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर और 82 दरभंगा ग्रामीण। हमारे संवाददाताओं ने विभिन्न इन मतदान केंद्रों का दौरा किया और जहां आप देखते थे वो तस्वीर बदलती हुई। पिछले लोकसभा चुनाव में एक दूसरे से सटकर आप देखिए कि किस तरह सोशल डिस्टेंस बनाकर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कोरोना काल का यह मतदान एक अलग अपनी पहचान रखेगा, अपना इतिहास रखेगा और लोग जिन्होंने मतदान किया है वे याद रखेंगे। जी 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 किस तरह से मतदान हो रहा है? मतदान शांतिपूर्ण हो रही है। समय पर शुरू हुआ है सर? समय पे शुरू, समय पे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम संतोष कुमार सुमन। आओ बहना आओ भाई अपना फर्ज निभाए, वोट डालकर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। आओ बहना आओ भाई अपना फर्ज निभाए, वोट डालकर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए।
देखो कैसे झूम रहे हैं दादाजी खलिहानों में, दादी जी भी निकल पड़ी है नए नए परिधानों में। देखो कैसे झूम रहे हैं दादाजी खलिहानों में, दादी जी भी निकल पड़ी है नए नए परिधानों में। नाना नानी मामा मामी सबको ये समझाए, वोट डालकर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। आओ बहना आओ भाई अपना फर्ज निभाएं, वोट डालकर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाएं। सबसे बड़ी बात ये रही चुनाव में कि जहां जो कर्मी है वे तैनात रहे। आधी भागीदारी महिलाओं की भी अच्छी कतार देखी गई। कोरोना काल में जहां सड़कों पर महिलाएं कम निकली, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोरोना काल में कोरोना से बचते हुए महिलाओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इनकी भी कतार देखी गई। लोकतंत्र के निर्माण में इनकी भी भागीदारी। मालूम रहे कि कोरोना काल में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने कई उपाय किए और इसी के तहत अंततः प्रतिशत सामान्य हुआ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि लोग वोट गिराने जाएं। हालांकि जो बुजुर्ग मतदाता हैं, विकलांग मतदाता हैं, उनके लिए घर पर भी वोटिंग की व्यवस्था की गई थी जो इच्छुक हैं, और ऐसे लोगों का भी उनकी इच्छा मांगी गई थी। और उसके बाद जिन लोगों ने इच्छा व्यक्त किया कि नहीं वे चलने फिरने में सक्षम हैं और सुरक्षा सहित कोरोना नियम का पालन कर मतदान केंद्र पर जाएंगे, उन्हें मतदान केंद्र पर ही आने दिया गया। सोशल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और मास्क का उपयोग करते हुए सभी कर्मी भी, सुरक्षा कर्मी भी और मतदाता भी। ये देखिए एक नई लंबी कतार, लेकिन सोशल डिस्टेंस के सहारे किसी भी मतदान केंद्र पर 1000 से ज्यादा मतदाता नहीं। हम आपको दिखा रहे हैं 80 बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में कि किस तरह सुरक्षा के तहत, कोरोना के नियम के तहत अंततः हर को ग्लोव्स दिया जा रहा है। ये ग्लोव्स आप देखिए कि किस तरह ग्लोव्स लगाकर ईवीएम का बटन दबाना है, सभी का हाथ धोआकर और फिर ग्लोव्स पहनकर। अच्छी है सरकार की तरफ से, और मतदाता के अंदर हम लोग जा रहे हैं वोट गिराने के लिए, कोई परेशानी नहीं है। सारी व्यवस्था बूथ के पास है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है, ध्यान रखा जा रहा है, 2 गज की दूरी बनाई जा रही है और हम लोग आराम पूर्वक मतदान कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। क्या नाम है? धर्मवीर कुमार। दरभंगा जिले के जिन 5 विधानसभा क्षेत्रों में वोट पड़े उसमें 78 कुशेश्वर स्थान में यहां उम्मीदवारों की संख्या 15 है, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के डॉक्टर अशोक कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी की पूनम कुमारी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लक्ष्मी पासवान, जनता दल यूनाइटेड के शशि भूषण हजारी और जो निबंधित राजनीतिक दल है उसके सत्य बहुमत पार्टी के अवधेश पासवान, राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी के आनंद कुमार, वाजिब अधिकार पार्टी की चांद देवी, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के जय जय राम, मजदूर एकता पार्टी की द्रौपदी देवी, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के मुरारी पासवान, राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के रेणु राज, लोक जन पार्टी सेकुलर के लाल मोहर सदा और निर्दलीय कामेश्वर राम, गणेश कुमार और योगी चौपाल चुनाव मैदान में। सबसे ज्यादा 79 गौड़ा बड़ाम विधानसभा क्षेत्र, यहां आरजेडी के अफजल अली खान, कांग्रेस के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के तमन्ना खान और लोक जनशक्ति पार्टी के राजीव कुमार ठाकुर हैं, तो निबंधित पार्टी में द प्लूरल्स पार्टी के कमलेश राय, आम जनमत पार्टी के कुंदन प्रसाद शाह, भारतीय राष्ट्रीय दल के ख्वाजा मोहम्मद फखरुद्दीन, वाजिब अधिकार पार्टी के बैजू शाह, बहुजन मुक्ति पार्टी के रंजीत सानी, जनता दल सेकुलर के रमेश कुमार पंडित,
जन अधिकार पार्टी के बिशंभर यादव, राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी सेकुलर के शुभकांत सदा, मजदूर एकता पार्टी के सत्यनारायण पासवान, मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा के सरोज कुमार चौधरी और वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सहयोगी पार्टी है उसके स्वर्णा सिंह। निर्दलीय से अजय यादव, डॉक्टर इजहार अहमद जो पूर्व विधायक है, मोहम्मद इसराफिल, गौरव कुमार सिंह, चंदन कुमार मिश्र, रजनी महतो, रणधीर कुमार, राहुल कुमार झा, श्याम सदा और संजय कुमार यादव किस्मत आजमा रहे हैं। 80 बेनीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी के कमल राम विनोद झा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मिथिलेश कुमार चौधरी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राजीव कुमार, जनता दल यूनाइटेड के विनय कुमार चौधरी और निबंधित पार्टी के वाजिब अधिकार पार्टी के नथनी राम, जन अधिकार पार्टी के राजेश कुमार मिश्रा, शिवसेना के संजीव झा, निर्दलीय के रूप में कमरुल होदा, मनोज कुमार, मिथिलेश यादव, रंजीत झा, राम कुमार झा, संजीत कुमार और सगनी राय किस्मत आजमा रहे हैं। 81 अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी के राजकुमार झा, राष्ट्रीय जनता दल के विनोद मिश्र और निबंधित पार्टी के समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के नसर नवाब, लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी के फरहान अहमद, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के मिश्री लाल यादव, वाजिब अधिकार पार्टी के मोहम्मद जमीर, राष्ट्रवादी जनता पार्टी के विनोद यादव, जन अधिकार पार्टी के संजय कुमार सिंह, जबकि निर्दलीय मोहम्मद नसीम आदम सिद्दीकी, फकीरा पासवान, रजीपाल झा, शंभू मिश्र और सुलेखा देवी है। दरभंगा ग्रामीण जहां सबसे कम उम्मीदवार हैं, 7 उम्मीदवार, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदीप कुमार ठाकुर, जनता दल यूनाइटेड के फराज फातमी, इसके अलावा राजद के ललित कुमार यादव, बहुजन समाज पार्टी के सुनील कुमार मंडल, निबंधित पार्टी के राष्ट्रीय जन संभावना के राकेश कुमार मंडल और निर्दलीय अजीजुर रहमान और देव नारायण गुप्ता चुनाव मैदान में है। तो इन उम्मीदवारों का किस्मत ईवीएम में बंद हो चुका है, जिसका खुलासा होगा 10 नवंबर को जब मतगणना शुरू होगी। हम भारत के मतदाता हैं, भारत भाग्य बनाते हैं। हम भारत के मतदाता हैं, भारत भाग्य बनाते हैं। वोट करेंगे लोकतंत्र हित, वोट करेंगे लोकतंत्र हित, वोट करेंगे लोकतंत्र हित। कसम आज हम खाते हैं। अपनी माटी पे गौरव है, कण कण से है प्यार हमें। इसी धूल में पले बढ़े हम, मिला यही सत्कार हमें। ओ अपनी माटी पे गौरव है, कण कण से है प्यार हमें। इसी धूल में पले बढ़े हम, मिला यही सत्कार हमें। रहे जब तलक सांस हृदय में, रहे जब तलक सांस हृदय में, रहे जब तलक सांस हृदय में, जनगण मन हम गाते हैं। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय।
मतदान के दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती, वाहन चेकिंग भी लगातार, आते जाते लोगों का वाहन चेकिंग, आप कहीं कोई अनावश्यक सामान तो नहीं ले जा रहे हैं, अपराध नियंत्रण की दिशा में भी कार्रवाई, रुपए पैसे की भी तलाशी और हथियार की भी तलाशी जगह जगह, चाहे वह 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन। जो दरभंगा ग्रामीण से होकर जो पूरब की ओर रास्ता है, अगर आपको बता दें दरभंगा शहर के सटे अगर हम बात करें तो बेला से लेकर दोनार या फिर लहरियासराय, जो 82 दरभंगा ग्रामीण सटा इलाका है, उसके बगल में 80 बेनीपुर सटा है, फिर 81 अलीनगर सटा हुआ है और 78-79 गौड़ा बौराम तो दूर, लेकिन शहर से आवाजाही के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, वाहनों की चेकिंग लगातार। कई आम और खास लोगों का मतदान। राजद प्रत्याशी जो क्योटी से हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, जिनका मतदान केंद्र पर मतदाता सूची में नाम अलीनगर में है, वे पहुंचे वोट गिराने। अब्दुल बारी सिद्दीकी वहां के विधायक रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने मतदान किया वहां जाकर। केवटी विधानसभा क्षेत्र से वे विधायक उम्मीदवार हैं और विधायक थे अलीनगर से। अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पांच विधानसभा में 79 गौड़ा बौराम, जहां के रसियारी पंचायत के पौनी में बूथ संख्या 215 पर एक भी ग्रामीण वोट करने नहीं पहुंचे। बताया जाता है कि गांव में दशकों से महज एक पुल की मांग गांव के लोग लगातार करते आ रहे हैं। हर बार चुनाव में इन्हें आश्वासन मिला, उम्मीदवार को वोट भी दिए, लेकिन जीत कर गए उम्मीदवार और लौट कर भी नहीं आए। तो पुल बनाने की बात तो बहुत दूर है और यही कारण है कि ग्रामीण आक्रोशित हैं। ग्रामीण पहले ही गांव में आपसी सहमति। कारण ये है, जो ये गांव जो है 3 वार्ड का गांव है। यहाँ 3 पार्ट में तीनों वार्ड 3 पार्ट में बटा हुआ है। अगर किसी को जो है सो इस पार से उस पार जाने के लिए होता है, अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसको इलाज के लिए वो इसी पार में मर जाता है। और जब तक हम लोग निर्णय किए पूरा गांव मिल करके, जब तक हम पुल नहीं बनेगा तब तक हम लोग जो है सो वोट का बहिष्कार करते रहेंगे। कम से कम 25 साल से 87 से लेकर के अभी तक 87 से लेकर के अभी तक जो है यही हाल है। जो भी मंत्री संतरी जितने से पहले आते हैं सब आश्वासन दे करके, कोई नारियल फोड़ करके जाते हैं, कोई कुछ करके जाते हैं जो आपका पुल बन जाएगा। लेकिन यहाँ जीतने के बाद वो कभी फिर लौट करके नहीं आते हैं जो आपका पुल का जो है सो हो या न हो। एक बार होबो किया था तो मिट्टी उट्टी जांच करके गया, तो फिर गया तो गया। इस गांव में सर एक ही मुद्दा है, पुल नहीं तो वोट नहीं। और आज से 30 साल 35 साल 40 साल से हम लोग को नेता लोग आश्वासन देते गए, जो पुल होगा उनको हम वोट देते गए, लेकिन जीतने के बाद वो हमारे काम के लिए कोई भी तरह का काम नहीं किया। इसलिए हम लोग इस बार पूरे समाज मिल करके वोट बहिष्कार करने का काम किया। और वहीं दूसरी तरफ गौड़ा बौराम विधानसभा में ही ग्रामीणों की ओर से हंगामे की सूचना मिली। बार बार कंट्रोल रूम को सूचना दी जा रही थी कि यहाँ हंगामे हो रहे हैं, कोई अधिकारी आए। स्वयं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम दलबल के साथ क्षेत्र में पहुंचे। विधानसभा में सभी बूथों पे बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है और बहेड़ा से लेके बिरौल, कुशेश्वर स्थान, जमालपुर, कई थाना में मैंने भ्रमण किया है। अभी जमालपुर में हूँ, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर भी कोई सूचना हम लोगों को मिली थी कि कोई गांव के लोगों ने कुछ हंगामा कुछ हुआ था, लेकिन हम लोग आए तो पता चला कि ऐसी कोई बात है नहीं। यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। अभी मैं बूथ पर गया था, बूथ पर देख कर आया हूँ। हालांकि अभी वोटर काफ़ी कम संख्या में है, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के द्वितीय चरण में दरभंगा के 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौड़ा बौराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर, 82 दरभंगा ग्रामीण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ।
कुशेश्वर स्थान एवं गौरा बौराम में पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 4 बजे तक तथा बेनीपुर, अलीनगर एवं दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 6 बजे तक मतदान कराया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM जिला नियंत्रण कक्ष में सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निगरानी एवं अनुश्रवण लगातार करते रहे। मतदान का प्रतिशत इस प्रकार रहा: 78 कुशेश्वर स्थान 55.30%, 79 गौरा बौराम 53.8%, 80 बेनीपुर की बात करें तो 53.4%, 81 अलीनगर 55.2% एवं 82 दरभंगा ग्रामीण में 53.2% मतदान रहा। इस प्रकार दरभंगा जिला का मतदान प्रतिशत 54.18 रहा। मतदान शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। विदित हो कि गौराबौराम कुशेश्वर स्थान के मतदान 4 बजे तक होना है। सभी विधानसभा में देखा जा रहा है कि लंबे कतारों में लोग रह करके कोविड का जो भी बचाव है उसको अपनाते हुए मतदान हो रहा है और पोलिंग पर्सनल भी, पुलिस पर्सनल भी कोविड का सभी बचाव का जो उपकरण है उसको पहनते हुए, गाइडलाइंस को पालन करते हुए अच्छे ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। कहीं कोई समस्या नहीं है और कोविड की गाइडलाइंस के हिसाब से मास्क और सामाजिक दूरी के अनुपालन के साथ मतदान कार्य जारी है। सभी बूथों पे पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है। इसके अलावा भी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अगर कहीं से भी कोई समस्या सामने आती है तो 15 मिनट के अंदर अतिरिक्त फोर्स पहुंचकर वहां पर सहायता करेगी। दियारा इलाका की बात करें तो दियारा एरिया में सभी टीमें कल शाम को ही अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुकी थी और जो हमारे नदी पार के बूथ हैं वहां पर 2 इंस्पेक्टरों के नेतृत्व में अलग से क्यूआरटी रखी गई है ताकि अगर वहां कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो तो वो क्यूआरटी वहां उनसे निपटने में सक्षम है। उनको बाहर से किसी भी अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके लिए जो नदी है, नदी में SDRF की काफ़ी टीमें हम लोगों ने बोट के साथ लगाई हुई हैं ताकि जो मतदान कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं या कुछ गांव में वोटर जिन लोगों को बोट से जाना है, ऐसे लोगों को पर्याप्त सहायता मिल सके। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक और दूसरे चरण का मतदान संपन्न तो तीसरे चरण की तैयारी हायाघाट +2 विद्यालय में पहुंचे जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव और उन्होंने वहां के हायाघाट 84 के प्रत्याशी अब्दुल सलाम खां और मुन्ना खां के समर्थन में प्रचार किया। मालूम रहे कि पप्पू यादव 2 दिन पहले मंच से गिर गए थे, घायल हो गए थे, लेकिन उसके बाद पुनः उन्होंने अभियान को गति दी और लगातार अभियान में जुट गए तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में। अब्दुल सलाम खां, मुन्ना खां हायाघाट 84 विधानसभा से प्रत्याशी हैं और उनके समर्थन में आए पप्पू यादव। जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे उतरा, चारों ओर पप्पू यादव जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा और पप्पू यादव के आने के बाद लोग उतावले हो गए उन्हें सुनने के लिए। आप हमेशा कभी गुजरात, कभी नालंदा, कभी छपरा, मिथिला का बेटा क्यों नहीं? मिथिला के बेटे को अधिकार नहीं है क्या? मिथिला का बेटा बिहार पर राज नहीं करेगा? जो लोग थोड़ा पीछे से वहां रुकेगा जहां पर उसको मुनाफा होगा। जब मुनाफा नहीं होगा तो वहां प्राइवेट ट्रेन नहीं रुकेगी। एक आप जो कल एग्जाम देने जाते थे, आप कल जाते थे बे टिकट कोई गरीब आदमी, अब तो आप गए। दूसरी चीज, कोई भी दलित का बच्चा, गरीब का बेटा, याद रखिएगा, अब आप किसी भी में रोजगार नहीं कर सकते। वो अत्यंत पिछड़ा हो, दलित हो, वो बैकवर्ड क्लास के लोग हों। अब आप गए, अब आप
रेलवे में नौकरी नहीं कर सकते, बैंक में नौकरी नहीं कर सकते। आप इसका जवाब नहीं देते। कोरोना वायरस, भैया चुप रहिए, कोरोना वायरस में मजदूरों के अधिकार को आपने छीन लिया और ठेकेदारों को अधिकार को आपने दे दिया। आप इस पे जवाब नहीं देते। आपने सिलेबस चेंज कर दी, अब दलित और गरीब का बच्चा 5 क्लास नहीं पढ़ सकता। आप इसका जवाब नहीं देते। आप आते हैं तो आप 15 लाख 15 साल पुरानी बात करते हैं। आप अपनी पूरा 15 साल की बात नहीं करते हैं कि मोदी जी बिहार में मनरेगा का क्या हुआ, मोदी जी बिहार में स्मार्ट सिटी क्या हुआ, मोदी जी बिहार में गंगा नमामि मिशन क्या हुआ, मोदी जी बिहार में जल नल का क्या हुआ, मोदी जी बिहार में हरियाली यात्रा का क्या हुआ, मोदी जी बिहार में क्वारंटाइन का 8,400 करोड़ रुपया क्या हुआ, मोदी जी बिहार में 7 निश्चय का क्या हुआ, मोदी जी बिहार में कल नल जल योजना का क्या हुआ। मोदी जी 1,37,00,000 मजदूर बिहार से बाहर जाता है। कोरोना वायरस में आप कोहबर घर में, नीतीश जी कोहबर घर में और एक युवराज फार्म हाउस में, अकेला पप्पू यादव भारत के हर मजदूरों को 2-2 हजार रुपया पहुंचा। अकेले। तब आप मोदी नहीं थे, तब नीतीश नहीं थे, तब युवराज नहीं थे। जब सड़कों पर लाठी मार रहे थे, आप गोली चला रहे थे, तब 76 दिनों तक हर गरीबों के हाथ में 1,500 रुपया पप्पू यादव भेज रहे हैं। मोदी जी तब आप नहीं थे। जब हम 1 महीने का राशन भेज रहे थे, मोदी जी तब आप वहां नहीं थे। जब हम कोटा में बच्चों को आपने आत्महत्या करने पर छोड़ दिया, मध्य प्रदेश में बिहार का एक बेटी, एक लड़का 14 साल का मां से मिलने के लिए आत्महत्या कर लिया, करोड़पति बेटा था, एक बेटी कोटा में आत्महत्या कर लिया, तब नहीं थे। जब हम 70 बस लगाए तो नीतीश जी आपने रोक दिया। फिर हमने 7 ट्रेन लगाया कोटा में, और हमने नीतीश जी को 750 बस लगाए बम्बई में, 3,500 बस लगाए पप्पू यादव दिल्ली में। 37,82,000 मजदूर को अकेला पप्पू यादव लेके बिहार आए। जब हम उसमें 27 लाख मजदूर उसमें। सभा में भारी भीड़ देखकर पप्पू यादव काफी उत्साहित थे और हायाघाट 84 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अब्दुल सलाम खां मुन्ना खां भी काफी उत्साहित थे और समर्थकों ने नारा लगाया और आश्वस्त किया कि मुन्ना खान, अब्दुल सलाम खान यहां से निर्वाचित होकर जाएंगे, विधानसभा पहुंचेंगे। पप्पू यादव को भीड़ ने आश्वस्त किया है। उन्होंने सबसे पहले प्रतिज्ञा दे दिया है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करूंगा। मुझे अगर कोई कुर्सी पर बैठा हो तो मुझे बगल में सोफा लगाकर बैठना चाहिए, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि मैं किसी पर कटाक्ष नहीं, काम करने आया हूँ और काम करके दिखाऊंगा। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा है नियोजित शिक्षकों के ऊपर में, आंगनबाड़ी सेविका के ऊपर में, और जो हमारे यहाँ ये है जो नियोजित शिक्षक है, जो नियोजित नाम आ रहा है सामने में, वो नियोजित शब्द नहीं रहेगा। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया है अब डायरेक्ट परमानेंट बहाली होगा। पुलिस की बहाली में कोई रिटर्न नहीं होगा, डायरेक्ट दौड़ होगा और उसका बहाली होगी। बहुत सारे नौजवानों को रोजगार इसलिए नहीं मिलता है कि वो एग्जाम देके सालों बैठे रह जाते हैं और उनका एक एक्सपायर हो जाता है। इसीलिए जिसके पास जो भी 10वीं पास होंगे, 10वीं पास होने के बाद दौड़ होगा हर साल, जो उस दौड़ में आएंगे उनको नौकरी मिलेगा। 7 नवंबर को हायाघाट विधानसभा क्षेत्र का मतदान है और महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव पहुंचे क्योटी के राजद प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी के समर्थन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। चंद मिनट के भाषण में नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया। उनका हेलीकॉप्टर जैसे ही उतरा, लोगों ने अभिवादन किया, तालियां बजाकर स्वागत किया। अच्छी खासी भीड़ जमा होने पर राजद समर्थक काफी उत्साहित थे। देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, थकाऊ भाषण नहीं देंगे, की बात करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे। ये दरभंगा मधुबनी के लोग कमाई, पढ़ाई, दवाई के लिए लोग बाहर जाते हैं, दूसरे राज्य जाते कि नहीं जाते हैं? इतनी बड़ी संख्या बेरोजगारों की है, लेकिन मोदी जी और नीतीश जी को नजर नहीं आता। आप देखिए, 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और एनडीए की सरकार है, और नीतीश जी
ने पूरा भ्रष्टाचार किया। आप लोग को पता है या नहीं, लगभग 60 बड़े घोटाले किए जिसमें कि 30,000 करोड़ की लूट हुई है। और ईमानदारी से आप लोग दिल पे हाथ रख के बताइएगा, केवटी की जनता, केवटी की आवाम, जब आप लोग थाना ब्लॉक जाते हो तो बिना चढ़ावे के कोई काम हो पाता है? शिक्षा को तो चौपट कर दिया, तालीम को तो चौपट कर दिया नीतीश जी ने। हमें सही कहने की गलत है। छात्र के पास, जिसके पास डिग्री है, वो डिग्री मिलने में 3 साल लगना चाहिए, ग्रेजुएट को 6-7 साल लगता है। समय पे कुछ नहीं होता। अस्पतालों का बदहाली किसी से छुपा नहीं। थोड़ी सी बारिश होगी तो पानी घुस जाता है आईसीयू में। बिहार का अस्पताल का आईसीयू में। मछली तैरता है, बिच्छू मिलता है, चिकनी मिलता है, सब मिलेगा, तो हमको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात देखिए, जिस व्यक्ति ने दरभंगा बदरवानी के खास तौर पे लोग पलायन बहुत करते हैं, कितने मजदूर फंसे हुए थे तो नीतीश कुमार जी एक मुख्यमंत्री आवास में छुपे हुए थे, तब कोरोना था, है ना? कोरोना खत्म हो गया है क्या? अभी तो हेलीकॉप्टर ले लेके वोट मांगने घूम रहे हैं। जो दुख के घड़ी में आप लोगों के काम नहीं आया, मरहम नहीं पोछा, आंसू ना पोछा, आज उसको सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए नीतीश जी को, तो वो आज वोट के लिए आप लोगों के बीच घूम रहे हैं। बाढ़ में नीतीश जी कहाँ थे? बाढ़ में लगभग 18 जिला प्रभावित रहा, कहाँ थे भाई? एक से कई आरोप जरा तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाना बनाया। कहा घोटाले की सरकार है या इसे उखाड़ कर फेंके 7 तारीख को। अब्दुल बारी सिद्दीकी, उनके समर्थक काफी उत्साहित थे तेजस्वी यादव के कार्यक्रम से। इधर दूसरे चरण के मतदान के बाद तीसरे चरण के लिए लगातार प्रत्याशी जोर लगाए हुए हैं। 83 शहरी विधानसभा क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय सरावगी पहुंचे लोहार अनुसूचित जनजाति समाज की बैठक में। भाजपा अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के बैनर तले एक बैठक आयोजित हुई लाल बाबू शर्मा जी के प्रांगण में, जिसमें सभी लोहार समाज के लोग उपस्थित हुए। बैठक की अध्यक्षता शिवनाथ कुमार शर्मा, भाजपा अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्ष के द्वारा की गई। मंच संचालन डॉक्टर रामजी विश्वकर्मा द्वारा की गई। बैठक में लोहार जनजाति के केंद्र में समस्याओं के निराकरण कैसे हो, इस पर चर्चा की गई। लोहार समाज के विभिन्न समस्याओं के सरकार निराकरण के संबंध में समाज के सभी सदस्यों द्वारा एकजुटता से संजय सरावगी से आग्रह कर इस संबंध में बोलने का आग्रह किया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में सभा में विशिष्ट अतिथि के रूप में संजय सरावगी निवर्तमान विधायक पहुंचे थे। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। सुधा स्वीट के दूसरी शाखा सुधा स्वीट्स एंड बेकर्स का उद्घाटन डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने फीता काट कर किया।
मारुति शोरूम VIP रोड में। प्रोप्राइटर विनोद शर्मा के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस स्वीट्स एंड बेकर्स की दुकान में मिठाई के सभी रेंज और सभी प्रकार, सभी वैरायटी के मिठाई यहाँ मिलेंगे। प्रोप्राइटर विनोद शर्मा का यह दावा है कि अन्य दुकानों की भांति यहाँ कम रेंज में और उचित मूल्य पर ग्राहकों को सुविधा दी जाएगी। हम लोग का ये दरभंगा में दूसरी ब्रांच है। एक मेन ब्रांच हम लोग लहरियासराय में जो पिछले 20-25 सालों से चल रही है और इस एरिया से काफ़ी डिमांड थी कि एक बार आप अललपट्टी में या दरभंगा तरफ काउंटर खोलिए। उसी के लिए हम लोग यहाँ खोले हैं और आगे टारगेट यही है कि धीरे धीरे ब्रांचेज हम लोग बढ़ाते जाएँ और हम लोग की स्ट्रेटेजी रहती है कि कम से कम रेट में अच्छी से अच्छी क्वालिटी कैसे लोगों को सर्व की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग से जुड़े रहें। यही चीज़ दिमाग में है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। क्या कुछ मिलेगा? सिर्फ सुधा का आइटम ही मिलेगा या उसके अलावा? सुधा के आइटम के साथ साथ हम लोग की अपनी मिठाइयाँ सभी प्रकार की और केक, बेकरी के सारे आइटम, ब्रेड पाव वगैरह से लेके नमकीन में चाट, समोसे वगैरह और केक हम लोग की स्पेशलिस्ट अभी केक पे ज़्यादा फोकस हम लोग कर रहे हैं। उसमें एकदम मिनिमम रेंज शहर में हम लोग कॉम्पिटिशन का चूँकि युग है, एकदम मिनिमम रेंज में अच्छी क्वालिटी कैसे होगी वही हम लोग के दिमाग में है कि कैसे सर्व किया जाए।